अगर आप करवाइएगा सब दिक्कत हो जाएगा। जिस काम के लिए आपको इंतजार। हमारे धर्म में बोला जाता है कि अपने से बुजुर्गों का सम्मान करो। इसे देखो, लैट्रिन करके पिछवाड़ा धोने नहीं आता होगा, पर बूढ़ी माता को मार करके आवाज वापस ला रही है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? मेरी मम्मी खाना बनाती है गरम गरम, खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। इस बच्चे को ट्रोल करने से कोई फायदा नहीं है। ट्रोल उनको करो जो 70 की उम्र में 7 साल के बच्चे से ज्ञान लेने जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे धर्म के बारे में, क्योंकि आजकल लोग हमारे धर्म का मजाक बनाते जा रहे हैं। क्या बोला तूने? जिस लड़की को खुद से नहाना नहीं आता होगा, वो 70 साल की उम्र के लोगों को आशीर्वाद दे रही है। शाबाश। गाइस, आप लोगों से एक सवाल था। आप लोग ये बताइए कि भगवान ने हमें बनाया या फिर भगवान को हम बना रहे हैं अपने मनोरंजन का साधन। आज दोपहर जब मैं काना को फ्रूट्स खिला रही थी तो वो बदमाशी कर रहे थे और फ्रूट्स खा ही नहीं रहे थे। तो मैंने काना से पूछा कि काना क्या हो गया, आप खा क्यों नहीं रहे, आप बदमाशी क्यों कर रहे हो? रुकिए, मैं अभी आपकी शिकायत राधा रानी से करती हूँ। फिर मैं लाडली जी के पास गई। मैंने कहा देखिए लल्ला बदमाशी कर रहे हैं, वो खाना खा ही नहीं रहे हैं। तो लाडली जी ने आते के साथ ही लल्ला को थोड़ी सी डांट लगाई और लल्ला उल्टा मुझसे ही गुस्सा हो गए। फिर मैंने लल्ला को थोड़ा सा पुचकारा। मैंने कहा बच्चा ऐसे नहीं करते, आपकी तबियत खराब हो जाती है, इसलिए तो मैंने राधा रानी को कहा था। तो लल्ला ने कहा कि मुझे राधा रानी के साथ ही फ्रूट्स खिलाओ, तब मैं आराम से खा लूंगा। तो फ्रूट्स खिलाने के बाद मैं अपने दोनों बच्चों को प्यार कर ही रही थी कि कान्हा बिना बदमाशी किए राधा रानी के साथ चले गए खुद ही विश्राम करने के लिए। तो फिर क्या, मैंने भी पर्दा लगा दिया। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? कृष्ण जी ने ही भागवत कही है। भागवत उन्हीं ने कही। क्यों कही है भागवत? ताकि लोग उसे पढ़ें, उससे अच्छी सीख ले कि मतलब दुनिया में कैसे रहना चाहिए, दूसरों से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, अपने मुड़े नहीं मतलब जो बूढ़े माँ बाप होते हैं वृद्ध, उन्हें घर में रखो, उनका आदर संस्कार करो। ये नहीं, बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल दो, 5 साल के छोटे से बच्चे से जाके ज्ञान लो। औलाद की खातिर किसी का हक मत खाओ। औलाद काबिल हुई तो खुद कमा लेगी। औलाद काबिल हुई तो कमा के खा लेगी, या अभी से अपने माँ बापों को कमा के खिला रही हैं? वैसे देखा जाए तो आजकल देखा जाता है कि हर तीसरी औरत पे माता जी आ जाती हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जब किसी लड़की के साथ गलत होता है तो उस पे माता रानी क्यों नहीं आती हैं? उस पे माता रानी आकर उसे क्यों नहीं बचाती हैं? मेरा क्वेश्चन बस इतना है। आप बताओ, बच्चे को भगवान का रूप कहा जाता है, उसी बच्चे को इन्होंने उसके चरणों में लिटा दिया। भाई वो कौन सी माता रानी है? तुम्हें आशीर्वाद लेना तो जाओ माता रानी के पास, मंदिरों में, या फिर भाई माता रानी तो हर जगह है, प्रे करो। बच्चे को उस औरत के चरणों में लिटा दिया है। बताओ कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? आजकल भक्ति क्या है? जब तक आपके फोन का कैमरा ओपन ना हो तब तक आप भगवान की भक्ति थोड़ी कर रहे हो। बात तो सही है। अब कथा सुनाने वाले क्या कहते हैं कि दुनिया की धन दौलत मोह माया को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में ध्यान लगाओ। बेशक उनका ध्यान 10 लाख में अटका पड़ा हो। अब आप लोग पूछोगे कि कैसे? जैसे आप किसी भी कथावाचक को बुला लो, जैसे आप देवकी नंदन को बुला लो, उनकी फीस है 10 लाख से 12 लाख। अनुराधाचार्य को बुला लो, उनकी फीस है 12 लाख से 15 लाख। अब जया किशोरी को बुला लो, उनकी फीस है 15 से 20 लाख। चाहे आप जो बागेश्वर बाबा है उन्हें बुला लो, उनकी भी फीस है 20 से 25 लाख। होगी करोड़ों में पहुंच जाती है उनकी फीस। तो भाई ये लोग कहते हैं, ये कथावाचक कहते हैं कि भौतिक सुख को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में मन लगाओ। बेशक इनका ध्यान पैसों में अटका पड़ा हो। अगर भगवान होंगे तो मेरे कर्म देखेंगे कि मैंने कितने असहाय लोगों की मदद की, कितने भूखों को खाना खिलाया, न कि मेरा धर्म कि मैंने किन मंदिरों में जाके कितना घंटा बजाया, कितना भागवत सुनकर मैंने ताली बजाई, किन किन गुरुओं के पैर छू के मैंने आशीर्वाद दिया, कितनी भीड़ में जाके कितने लोगों को धक्का दिया गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए। ये सब भगवान नहीं देखेंगे। बात तो सही है। अब कुछ लोग कहेंगे कितने नास्तिक है, कैसी बातें कर रही है। तो नास्तिक वो लोग हैं जो हमारे भगवान का भेष धारण करके भीख मांग रहे हैं।
बताओ, हमारा भगवान जो दुनिया को देता है उसका रूप धारण करके लोग भीख मांग रहे हैं। अब तीर्थ स्थानों पे चले जाओ, ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हमारे भगवान का भेष धारण करके भीख मांग रहे हैं। हमारा भगवान ऐसा है जो दुनिया को देता है उसका रूप धारण करके लोग भीख मांगे जा रहे हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? एक बात सोचो आप लोग जरा, हजारों धर्मों में से हमारे धर्म में ही झांकी क्यों निकाली जा रही है? लोग जागरण कराते हैं, रात भर लोग हमारे भगवान का रूप धारण करके नाचते हैं। हम क्या करते हैं? तालियां बजाते हैं। हम क्या इतने महान हो गए जो भगवान को नृत्य करते हुए देखे? गुरु माँ, आपको सर के बाल त्याग करके क्या मिला? गुरु माँ ने सर के बाल का त्याग कर दिया है, पर गुरु माँ ने मेकअप का त्याग नहीं किया। चेंगे ये विचार खोया, शरीर का मोह खोया, पैसों की भूख खोई। पैसों की भूख खोई, इंस्टाग्राम पे ऐसी वीडियो बनाकर वायरल होने की ट्रिक आई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इतनी हिम्मत जुटा पाओ तो सर के बाल त्याग करके देखना, मुझे पता चल जाएगा। कुछ क्षण के लिए ही सही मुक्ति अनुभव कर पाओगे और मौत से भी नहीं घबराओगे। बाल का त्याग करके मुक्ति का तो पता नहीं, पर टकली टकली का अनुभव जरूर कर पाओगे। देखो, ये वही लड़की है जिसके लड्डू गोपाल की तबीयत जन्माष्टमी के दिन खराब होने से वह परेशान होकर रोने लगती है। वह उसे चंदन का लेप लगाती है और पानी। जो दुनिया की पीड़ा हर लेते हैं उन्हीं की तबीयत खराब हो गई। बताओ कैसे कैसे पाखंड कर रहे हैं लोग इस दुनिया में हमारे भगवान के बारे में। ऐसे लोगों को पकड़ के मन करता है पीट दूं मैं। मतलब भाई साहब, गुस्सा आता है मेरे को, खुंदक आता है। मतलब क्या ढोंग है? जो लोगों की पीड़ा हर लेते हैं उनकी तबीयत खराब हो गई। भी पिलाती है, लेकिन फिर भी उसके लल्ला की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता है। तो अंत में उसे डॉक्टर के पास ले जाकर उसकी अच्छे से जांच करवाकर उसे सुई भी दिलवाती है। उसकी इस अद्भुत भक्ति और प्रेम को देखकर सभी लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया। अगर इसको भक्ति कहते हैं तो फिर तो मैं भक्त हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं इस तरह करती ही नहीं हूँ। मैं सुबह उठती हूँ, भगवान के नहा धो करके जिस दिन मेरा मन करता है, ये नहीं कि भाई डेली में जाके भगवान की पूजा कर रही हूँ, नहीं। मेरा जिस दिन मन करता है मैं सुबह उठती हूँ, नहाती धोती हूँ, भगवान की पूजा करती हूँ। जो मुझे मांगना होता है मैं मांग लेती हूँ। भाई भगवान किस लिए होते हैं? हमारी दुख दर्द को सुनने के लिए। हम कहें भगवान हमें ये ज़रूरत है या फिर कुछ भी, भगवान हमें ये परेशानी है। जैसे हम अपनी मम्मी पापा को बताते हैं कि मम्मी मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये चाहिए, उसी तरह हमारे भगवान भी, हम उनको अपनी तकलीफ़ें बताते हैं या फिर जो भी हमें चाहिए होता है वो मांगते हैं। बेशक मैं मतलब पूजा पाठ नहीं करती हूँ हर डेली की भाई हर डेली पूजा करो, ऐसा नहीं है मेरा। मैं नवरात्रों में पूजा करती हूँ, जन्माष्टमी कोई फेस्टिवल उस दिन पूजा करती हूँ। पर ये बात है, मैं जब भी कुछ भी, मैं अपने दक्षिणेश्वरी माता को मानती हूँ जो कोलकाता में, मैं उनसे जो भी चीज़ मांगा है मैंने, जो भी आज तक मुझे वो सब चीज़ मिला। अब ये कहोगे बंगला मांग लो, गाड़ी मांग लो, ये मांग लो, वो मांग लो, मैं ये सारी चीज़ें नहीं मांगती कि भाई भगवान मेरे को दे। मैं ये कहती हूँ, भगवान क्या कहते हैं, कर्म करो फल मिलेगा। मैं मेहनत करती हूँ, मुझे वो चीज़ मिल जाती है। ये नहीं कि मैं भगवान पे आश्रित हो जाऊँ, पूजा पाठ करके बैठ जाऊँ कि ले भाई भगवान मुझे दिलाएंगे ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है। मैं मेहनत करती हूँ, वो चीज़ मुझे मिल जाती है। मैं भगवान से बस ये कह देती कि भगवान मुझे ये चाहिए, मैं उस चीज़ के लिए मेहनत करती हूँ। ये नहीं कि भगवान से कह दिया तो भगवान मुझे ऐसे तथास्तु ऐसे करके देंगे, ऐसा भगवान नहीं कहते। भगवान कहते हैं कर्म करो फल मिलेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।